बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में पिज़्ज़ा बना रहे हैं, वो भी विदाउट ओवन। देखिए के अंदर मैं आपको बनाना बताऊंगी, देखिएगा कितना परफेक्ट पिज़्ज़ा बनता है। और ये पिज़्ज़ा मैं राजदा ग़ुलाम की फरमाइश पर बना रही हूँ। उन्होंने मुझसे कमेंट्स में फरमाइश की थी, तो राजदा साहबा पिज़्ज़ा हाजिर है, आपने इसके एक एक स्टेप का फॉलो करना है और फिर मुझे बताना है। तो चलें पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम पिज़्ज़े की डो तैयार कर लेते हैं। अब मैंने 2 कप मैदा लिया जिसको मैंने छान के रखा हुआ था। इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर शामिल कर रही हूँ। इससे बड़ी सॉफ्ट सी हमारी पिज़्ज़े की डो तैयार होगी। हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसके अंदर नमक को शामिल किया है और 1 टेबलस्पून मैंने इंस्टेंट ईस्ट को शामिल किया है और 1 टेबलस्पून चीनी। और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल को शामिल कर रही हूँ और मैं इसको अच्छे से हल्के नीम गर्म पानी से गूंथ लूँगी। मैंने डो को अच्छे से गूंथ लिया। अब मैं इसको राइस होने के लिए 2 घंटे के लिए रख दूँगी ढक के किसी गर्म जगह पे। बस डो को मैंने राइस होने के लिए रख लिया है। अब स्टेप नंबर 2 की तरफ आते हैं। हम पिज़्ज़े की टॉपिंग की तैयारी कर लेते हैं। 1 कप मैंने चिकन लिया बोनलेस। इसके अंदर 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर को शामिल किया मैंने। और अब मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें शामिल कर लूँगी, ये कुटी हुई मिर्चें। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक को शामिल करना है। 1 टीस्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सिरके को शामिल किया है। अब मैं ये सारे मसाले चिकन के अंदर मिक्स कर लूँगी और अच्छे से ये मैरिनेट हो जाएगा। इसको मैं आधे घंटे के लिए रख दूँगी और ये इसमें मसाले अपना फ्लेवर छोड़ देंगे। देखते हैं बस डो हमारी राइस हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा इसको फिर मुक्के लगा रही हूँ ताकि इसकी एयर इससे निकल जाए। मसाला लगी चिकन को मैंने फ्राई पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसको चढ़ा दिया था और ये अब भुन रही है अच्छे से। जैसे ये भुन जाती है इसके अंदर मैं आधा कप पानी डालकर इसको गलाने के लिए रख दूँगी और ये फिर तैयार हो जाती है हमारी चिकन। तो व्यूअर्स, अब हमने पेड़ा ले लिया है और मैं इसको बेल रही हूँ। मैंने इतना पेड़ा लिया है कि मेरा आराम से मेरे पैन के हिसाब से ये बन जाए। 2 कप मैदे से मेरे 2 पिज़्ज़े तैयार हो जाएंगे। मैंने एक बड़ा लिया है और एक थोड़ा सा और छोटे पिज़्ज़े के लिए मैंने रख लिया, फिर मैं बना लूँगी। हम इसको आराम से फ्रीज़र में रख सकते हैं, चाहे 10 दिन बाद भी हमने बनाना है हम फ्रीज़र से निकाल के रख दें बाकी आटा और फिर सारा दिन बाहर रखें। जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो फिर हम पिज़्ज़ा बना लें। तो डो बना के हम रख सकते हैं बड़े आराम से। अब मैंने बड़ी सी रोटी बेल ली है और अब पैन ले लिया मैंने पिज़्ज़े का। इसमें मैं ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल हमने इसलिए लगाना है ताकि हम जब पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो जाए तो ये चिपके ना। और थोड़ा सा मैं इस पर मैदा भी डस्ट कर लूँगी। और एक तरफ मैंने चूल्हे पे देगचा अपना रख दिया गर्म करने के लिए। फुल आंच मैंने की है, उसके तह में मैंने नमक लगाया और एक स्टैंड रख दिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम इस पे मैदा डस्ट कर रहे हैं। इससे ये होगा कि बड़े आराम से हमारा पिज़्ज़ा पैन से बाहर आ जाएगा। जब ये पक के तैयार होगा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा तैयार होने वाला है। ये मैं थिन पिज़्ज़ा बना रही हूँ। अब मैं एक छुरी की मदद से छोटे छोटे से इसमें ऐसे निशान से लगा रही हूँ ताकि इससे एयर जो इसकी हो तो वो निकल आए।
ताकि ये बाद में फूले ना रोटी की तरह। बस अब मैं पिज़्ज़े के रोटी के ऊपर मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। बड़ा टेस्टी ये सॉस है, घर का बना हुआ। आप देखें, अच्छी तरह से हमने लगा लेना है। सॉस की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसको देखें और आप फिर ये सॉस घर में बनाएं और फिर पिज़्ज़ा बनाएं। डो आपकी बनी पड़ी हो, सॉस आपका बना पड़ा हो, तो पिज़्ज़ा बनाने में तो कोई भी देर नहीं लगती, बहुत आसान है। अब चेडर चीज़, ये चेडर चीज़ का मेरा पिज़्ज़ा है, मोज़रेला का नहीं है। चेडर चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मोज़रेला से रेशे बनते हैं और चेडर का टेस्ट ज़बरदस्त होता है। मैं इसमें अपनी चिकन लगा रही हूँ। अब हम इसके ऊपर मिक्स हर्ब बाज़ार से आराम से मिल जाते हैं और ओरिगानो से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पिज़्ज़े का। बस देगचा मैंने चढ़ा दिया था, गरम हो गया। अब मैं इसकी आंच बिल्कुल कम कर लूँगी और मैंने पिज़्ज़े का पैन देगचे के अंदर अब रख दिया है। अब मैं इसको ढक दूँगी और ऊपर कोई कपड़ा भी बिछा दूँगी ताकि इसकी एयर बाहर ना निकले। और फिर हम पूरे आधे घंटे बाद इसको चेक करते हैं। देखें बस आधे घंटे बाद अब मैंने जब देगचे का ढक्कन हटाया है तो माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त सा मेरा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। आप इसकी लुक देखें। व्यूअर्स देखें, मैं पिज़्ज़ा आपके सामने कट कर रही हूँ। इसकी फ़ाइनल लुक देखें, कितना ज़बरदस्त सा ये तैयार हो गया। ये थिन पिज़्ज़ा है और इसके किनारे मोटे नहीं हैं। जब मोटे किनारों वाले अक्सर बच्चे बीच में से खा लेते हैं और किनारे उनके रह जाते हैं, और ये बिल्कुल भी बचने वाला नहीं है। तो अगर मेरी वीडियो ये आपको अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इस वीडियो को, लाइक तो बनता है। तो बहुत दुआओं के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।